नमस्कार, मैं कंचना झा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और आपकी मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बताएंगे आपको ज्योतिष शास्त्र को हम क्यों अपनाएं। इसी का उत्तर मैं आज देना चाहती हूँ। जिस प्रकार हम अपने प्राचीन ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, विद्वानों के रचनाओं और उनकी कथनी को नहीं नकार सकते, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के महत्व को भी नहीं नकारा जा सकता। ज्योतिष भी अन्य विषयों की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हमारे प्राचीन विद्वानों की धरोहर है, जिसे हम आज तक अपना रहे हैं और आगे भी। ये कभी खत्म होने वाला शास्त्र नहीं है। ये विद्या कभी खत्म नहीं होगी, एक से दूसरे में आगे चलती चली जाएगी। मनुष्य का जीवन 9 ग्रह, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के बीच घूमता रहता है और जन्म से मृत्यु तक हम इससे प्रभावित रहते हैं। जिस समय हमने जन्म लिया उस समय जो ग्रहों की और नक्षत्रों की जो स्थिति थी वही हमारे भाग्य कुंडली में अंकित हो जाती है, साथ ही और वही हमें जीवन भर नचाते रहते हैं। साथ ही ग्रहों की महादशा, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं तथा ग्रहों के गोचर हमारे जीवन की सभी शुभ अशुभ घटनाओं को निश्चित करते हैं, जैसे शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान, रोग, व्याधि सभी पर अपने शुभ या अशुभ प्रभाव डालते हैं, यानी अच्छे भी और बुरे भी। तो यूँ कहा जा सकता है कि ग्रहों के गोचर के अनुसार घटनाएं घटती चली जाती हैं और दशाओं के अनुसार। तो ज्योतिष शास्त्र को मानते तो सभी हैं, कुछ जाहिर करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मानते सभी हैं। कुछ लोगों के जीवन में जब चारों तरफ से व्याधि आने लगती है, बाधाएं आने लगती हैं, घर में कलह होने लगता है, बीमारियां होने लगती हैं, तब वो ज्योतिष के पास दौड़ते हैं। कुछ इंसान प्रबुद्ध होते हैं, चालाक होते हैं या वो दूरदर्शी होते हैं, तो वो अपने अच्छे दिनों को और अच्छा बनाने के लिए पहले से ही ज्योतिष से सलाह ले लेते हैं, ताकि आने वाली घटनाओं को की अशुभता को रोक सके और शुभता को बढ़ा सके। आपने कभी सोचा है कि एक घर में अगर 4 संतान हैं तो चारों संतान अलग अलग स्वभाव के क्यों हैं? सबके माता पिता एक हैं, एक ही वातावरण में सब पले बढ़े हैं, एक ही प्रकार का भोजन किया है, एक ही विद्यालय में पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी सभी अलग अलग हैं, है ना। एक ही, कोई परिश्रमी है तो कोई सुस्त है, कोई हट्टा कट्ठा है तो कोई रोगी है, कोई भोगी है, आराम पसंद, काम नहीं करना चाहते, कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला तो कोई मंद बुद्धि वाला। कोई सबके व्यवसाय और जीवन यापन की शैली या और जीविकोपार्जन के तरीके सबके अलग अलग क्यों हैं? कोई खर्चीला बहुत तो कोई कंजूस, किसी के विवाह ही नहीं होते तो किसी के 2 विवाह होते हैं, उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? इसी का उत्तर आपको ज्योतिष शास्त्र देता है। आपके भविष्य सुनहरा, आपका आने वाला समय जो है वो सुनहरा है या तरह तरह की बाधाएं आने वाली हैं, ये संकेत आपको ज्योतिषी दे देगा। हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं जिससे हमें पता चलता है कि हर बच्चा एक सा नहीं होता पढ़ाई में। जिसको खेल स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत आगे बढ़ना है, वो शायद अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सके। कोई नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, क्लर्क बनता है। कोई किसी के घर में किसी ने, सभी नौकरी वाले हैं लेकिन एक व्यवसाय क्यों करने लगता है। कोई मजदूर बनता है, कोई जीवन भर कुछ नहीं कर पाता। तो ये सब तो ग्रह ही तय करते हैं ना।
तो ज्योतिष शास्त्र को तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप, और ज्योतिषी जो आपको कहता है वो 99% भी सही हो सकता है, लेकिन 1% तो आपको भगवान पर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिषी भी मनुष्य है। आप हॉस्पिटल ही जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप वहाँ से बिल्कुल सही सलामत निकलेंगे। कभी कभी हल्का सा कुछ होता है और आदमी चला जाता है, कभी बड़ी व्याधि भी ठीक हो जाती है और हम घर वापस सही आ जाते हैं। इसी प्रकार जैसे आपने देखा है ना, 1 रन से ही हार जाते हैं, तो उसी तरह सब कुछ 99% भी अगर ज्योतिषी आपको सही बता रहा है तो 1% में ही तो सारा खेल हो जाता है। इसलिए इसको मानिए ज़रूर, लेकिन अपने कर्म को जरूर करिए, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, ये बहुत वो है, ये शब्द जो हैं बहुत सही हैं। कर्म करिए, उसके साथ साथ आप पूजा पाठ कीजिए, अपनी दिनचर्या को अच्छा रखिए, और ज्योतिष के एस्ट्रोलॉजर के सलाह के अनुसार आप जल प्रवाह कर सकते हैं, जिन चीज़ों का दान कर सकते हैं, रत्नों को धारण कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से ग्रहों की शुभता या अशुभता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे अंधेरे में दीप या टॉर्च या मोमबत्ती प्रकाश की तरह काम करते हैं ना, उसी तरह ज्योतिष भी ऐसा ही काम करता है। आपके अंधेरे जीवन में, निराश जीवन में आशाएं भरता है, आपको राह दिखाता है। अगर आपको पता चल जाता है ना बारिश आने वाली है, तो आप घर से छतरी लेकर निकलेंगे ना, अगर उस समय निकलना होगा तो। अगर आंधी तूफान आने वाला है तो आप क्या करेंगे? घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देंगे, बाहर जाने को अवॉइड करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। इसी प्रकार ज्योतिषी आपके आने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में सचेत करता है और उससे निकलने का रास्ता बताता है। अब विज्ञान कहता है कि बच्चा अपंग इसलिए हुआ क्योंकि माता को समुचित आहार नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिली। लेकिन आपने देखा होगा कि धनाढ्य के बच्चे भी अपंग होते हैं। इसलिए अब ये तो ग्रह गोचर का ही कमाल है ना, तो ग्रहों का ही कमाल है, और उस पर गोचर और दशाएं, ये 3 चीज़ें मिलकर ही काम करती हैं। तो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, सारी सुख सुविधाएं, बहुत करोड़पति हैं, लेकिन एक संतान के लिए वो तरसते रहते हैं। तो ये तो ग्रहों का ही कमाल है ना। सभी का, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हर इंसान अलग है। रचने वाले ने क्या खूब रचा है। हर इंसान के चेहरे अलग, भाग्य अलग, स्वभाव अलग। ये सब ग्रह का ही कमाल है, ग्रहों का ही कमाल है। ये जो 9 ग्रह है ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, नीच के हैं, आपका नक्षत्र के कौन से नक्षत्र में आपने जन्म लिया, ये सभी मिलकर आपके जीवन को तय करते हैं। इसलिए आप समय रहते, जब बच्चे आपको लगे तो आप ज़रूर उपाय कीजिए, ज्योतिषियों की सलाह मानिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। अच्छा है तो उससे भी अच्छा, गुड है तो गुड, बेस्ट, बेटर, आपको पता है ना। तो बेटर बनाने के लिए आप कुछ अच्छा कीजिए। अब देखिए आप, क्या होता है कि किसी ने जयपुर से संगमरमर के पत्थर लाकर घर बनवाए, लेकिन जब उस घर में रहने की बारी आई तो फर्श पर पाँव भी नहीं रख पाए, व्हील चेयर पर पैर रखना पड़ा। तो ये जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, वैज्ञानिक है, और उसका पुत्र का दिमाग जो है उसका विकास ही नहीं हो पाया, तो निश्चय ही हमारे जीवन पर ग्रहों और उनके गोचरों के ट्रांजिट, गोचर यानी ट्रांजिट जो चल रहा है अभी,
उसके बहुत प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आप मैं यही सलाह दूंगी कि समय रहते आप किसी ज्योतिषी से अपना उपाय करा लीजिए, ताकि आपका आने वाला कल शुभ हो। नमस्कार। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी और सब्जेक्ट पर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट में लिखिए।